लोकल इलाज अगर गाँव से ले लें या कहीं जो क्वालिफ़ाइड नहीं है उनसे ले लें, तो कुछ ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जिनसे लॉन्ग टर्म या तो आँख में इन्फेक्शन या काला मोतिया बन सकता है। अंदर भी अगर बच्चे रहते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि स्क्रीन टाइम इनका थोड़ा हमें लिमिट करना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से ड्राइनेस और ये सारी प्रॉब्लम्स गर्मियों में बहुत बढ़ जाती हैं। कि आँख में या बच्चे को हाथ लगाते टाइम हमेशा अपने हाथ धोकर ही बच्चे को लगाएँ। तापमान लगातार बढ़ रहा है, किस तरह की सावधानियां बरतने की जरूरत अ, बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ने की वजह से आँख की काफ़ी परेशानियाँ हैं जो बढ़ गई हैं, इसलिए हम ये एडवाइस करते हैं कि धूल-मिट्टी से और प्रदूषण से थोड़ा दूर रहें। अगर ज़रूरी हो तभी बाहर जाएँ, यदि बाहर जाएँ तो काला चश्मा या सनग्लासेस या गॉगल्स ज़रूर लगाकर जाएँ। ख़ासकर बच्चे जो धूल-मिट्टी में ज़्यादा खेलते हैं, फ़िलहाल जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसे थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्ट करें। अंदर भी अगर बच्चे रहते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि स्क्रीन टाइम इनका थोड़ा हमें लिमिट करना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने की वजह से ड्राइनेस और ये सारी प्रॉब्लम्स गर्मियों में बहुत बढ़ जाती हैं। नंबर 3 ये है कि इन्फेक्शन के चांसेस जो आँख आ जाती है जिसे बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस, उसका भी इंसिडेंस गर्मियों में बहुत बढ़ जाता है। इसलिए हमें अपने हाइजीन का बहुत ध्यान रखना है। यदि परिवार में किसी को कंजंक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम होती है या लाल आँख हो जाती है तो नेत्र विशेषज्ञ को विज़िट कर इलाज लें और हाइजीन का ध्यान रखें कि वो परेशानी दूसरे परिवार के दूसरे मेंबर्स को ना फैले। मैम, गर्मी जिस प्रकार से बढ़ रही है, क्या ओपीडी में भी बढ़ोतरी हो रही है? जी बिल्कुल, गर्मी के बढ़ने से यही परेशानियाँ जैसे कि एलर्जी, आँख की ड्राइनेस और कंजंक्टिवाइटिस, इनका जो इंसिडेंस है, इनका जो नंबर है, कई दिनों से ज़्यादा बढ़ गया है। 20 से 25% तक ओपीडी में बढ़ोतरी इन परेशानियों के कारण बढ़ गई है। किस उम्र के जो है ज्यादा पेशेंट है? सभी उम्र के पेशेंट आते हैं, लेकिन ये जो एलर्जी की प्रॉब्लम है, ये लेकर जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 से 15 साल के जो बच्चे हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इनफैक्ट 5 से भी कई बच्चे 2-2, 3-3 साल के बच्चे भी बहुत ज़्यादा एलर्जी लेकर आँख में सूखापन लेकर आजकल हमारे किस पास तरह आ के रहे हैं। मैम लक्षण रहते हैं यदि इस तरह का पता चले तो भाई गर्मी की चपेट जी, में? तो सबसे ज़्यादा इसमें ये रहता है कि बच्चा आँख मसलता है, आँख में खुजली हो रही है, ये बोलता है। कई बारी मरीज़ कहते हैं कि आँख सुबह उठते हैं तो आँख खुलती नहीं है या चिपचिपी होती है। तो ये कई लक्षण होते हैं जो आँख की किसी भी बीमारी का हमें वो बताते हैं। एग्ज़ैक्टली ये क्या बीमारी है ये हम जब पेशेंट आता है तो हम वो देख के हम डिसाइड करते हैं या हम देखते हैं, हम डायग्नोज़ करते हैं कि बीमारी क्या है। लेकिन जो कॉमन लक्षण हैं वो यही हैं, आँख को मसलना, आँख में सूखापन लगना, बार-बार आँख झपकना या आँख चिपचिपी होना। तो किस तरह से सावधानी बरतें हैं, किस तरह से बचाव किए जा सकते हैं इस गर्मी से कि भी आँख में, क्योंकि सबसे कमज़ोर जो है हमारे बिल्कुल, नेत्र बिल्कुल। जो है पार्ट्स होता है। हाँ जी। तो जैसे कि गर्मी में सभी को ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि हमें अपनी जनरल सेहत का ध्यान रखना चाहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना चाहिए, पानी, जो फ्रेश फ्रूट जूस, फ्रूट्स खाकर अपनी जनरल हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आँख भी शरीर का ही एक भाग है। इसके सिवाय आँख का हमें ये ध्यान रखना है कि धूल-मिट्टी से, जैसे मैंने बताया, धूल-मिट्टी से थोड़ा अवॉइड करें। जो बाहर जाना है, यदि आप बाहर जाएँ तो आप सनग्लासेस या गॉगल्स लगाकर बाहर जाएँ। आँख को किसी गंदे पानी या उस तरह से ना धोएँ, आँख में कोई गंदे हाथ ना लगाएँ, यदि आँख पे हाथ लगाना है तो हाथ धोकर ही हाथ लगाएँ। अगर किसी को परिवार में आँख में लाली या चिपचिपापन या कीचड़ आ रहा है तो तुरंत नेत्र विशेषज्ञ के पास जाएँ, इलाज लें और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को देखते हुए ध्यान रखें, जो वो एडवाइस करेंगे, जिसकी वजह से और लोगों को ये इन्फेक्शन ना फैले। तापमान जिस प्रकार से बढ़ रहा है, लगता भी आगे बढ़ोतरी और ओपीडी में हो सकती है। जी बिल्कुल, जैसे बढ़ रहा है, हम रेगुलरली देख रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं और ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं ये गर्मियों में बढ़ जाती हैं और जिस तरह से बारिश का सीज़न भी जब आने लगता है तो आँख में इन्फेक्शन का जो है वो भी बढ़ने लगता है, तो वो नंबर्स डेफ़िनेटली इस टाइम पर हमारे बढ़ जाते हैं। नुकसान मैम क्या हो सकता है यदि समय पर देखभाल न करें, इलाज न लें, तो इसका नुकसान क्या होता है?
अ, अगर आप समय पे ना लें तो खासकर जो बच्चों में है कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, या लोग लोकल इलाज अगर गांव से ले लें या कहीं जो क्वालिफाइड नहीं है उनसे ले लें, तो कुछ ऐसी दवाइयां दे देते हैं जिनसे लॉन्ग टर्म या तो आंख में इन्फेक्शन या काला मोतिया बन सकता है। तो अगर आप यदि टाइम पे समय पे ठीक दवाई ले लें तो इन बीमारियों से यूजुअली जो है वेल कंट्रोल हो जाते हैं और कोई लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर आप इग्नोर करें तो जैसे मैंने बताया, इन्फेक्शन का, काले मोतिये का या काली पुतली खराब होने का डर रह सकता है। तो किस तरह से मतलब जिस आंखों का बचाव है ये हो गया, कल्पना चावला की तरफ से यदि कुछ इस तरह की कोई पेशेंट आता है तो किस तरह के इंतजाम किए गए? हमारे यहाँ पर मरीज़ की कंप्लीट पूरी तरह से जांच करने के हमारे के लिए हमारे पास सारी मशीनें हैं, हमारे पास डॉक्टर हैं जिनसे हम मरीज़ की पूरी तरह से जांच कर कर यदि उसके आगे जो टेस्ट चाहिए तो वो भी हमारे पास अवेलेबल हैं। वो सारे टेस्ट जहाँ जिस मरीज़ के लिए उचित हैं हम वो एडवाइस कर कर हम उनके लिए जो दवाइयाँ हैं, दवाइयाँ भी हमारे पास उपलब्ध होती हैं, तो वो हम देकर और मरीज़ का रेगुलर फॉलो अप पर रख कर उसको उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई मरीज़ बाय चांस किसी आँख की परेशानी से बहुत सीरियस हो तो हमारे पास एडमिशन की फैसिलिटीज़, उनको एडमिट कर कर उनका पूरा इलाज किया जाता है। मैम, छोटे बेबी खासतौर जिनके घरों में है उनके लिए कोई एडवाइस कुछ है? छोटे बेबीज़ के लिए भी यही एडवाइस है कि आप ध्यान रखें कि परिवार में यदि किसी को इन्फेक्शन है या लाली आती है, तो वो आपने हाइजीन का पूरा ध्यान रखना है कि बच्चे की आँख में या बच्चे को हाथ लगाते टाइम हमेशा अपने हाथ धोकर ही बच्चे को लगाएँ। अगर कभी बच्चे की आँख में किसी तरह की लाली या कोई कीचड़ दिख रहा है, तो आप इमीडिएटली नेत्र विशेषज्ञ के पास जाएँ। मैम, अपना पद और नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर रॉली सूद है, मैं प्रोफ़ेसर हूँ, ऑप्थेल्मोलॉजी नेत्र विशेषज्ञ हूँ और कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल।